Now, Amarkantak. Can you remember in your mind? So here I said that this is your Chota Nagpur plateau. Here it is Baghelkhand. Chota Nagpur, it is Jharkhand region. Southern Bihar, इतना नहीं सुनना है. You should try to locate in your map. आपको अभी बोला था स्टेट वाला निकालना जिससे आप देख सको, लेकिन आपने निकाला नहीं. आपने क्या निकाल लिया? जिसमें फिजियोग्राफी वाला है. पॉलिटिकल मैप निकाल लो एंड इट विल बी. वहाँ पे खोजते रह जाओगे ना तो बस खोजते रह जाएंगे हम. So this is your Chota Nagpur and where it is covering, listen me carefully, it is in a whole Jharkhand, little bit West Bengal, little bit northern Odisha, little bit Chhattisgarh and little bit South Bihar. Understood it? यदि साउथ बिहार में जाते हो तो देयर इज एन वाटरफॉल्स आर देयर. तो वाटरफॉल बनने के लिए तो हार्ड रॉक होना चाहिए. सो हाउ डू दे हैव डू हार्ड रॉक? एक तो यहाँ पर विंध्या रेंज जाती है और साथ में ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का भी पार्ट होता है. सो दैट द वाटर फॉलिंग लाइक दिस. क्लियर? सो हियर इट इज आई सेड दैट छोटा नागपुर, बघेलखंड और ये एमपी का जो ईस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर. एंड दिस इज बुंदेलखंड, यूपी और एमपी. बुंदेलखंड. And here it is Madhya Bharat Pathar. So this is Chota Nagpur, this is your Baghelkhand, Bundelkhand, and then I said yes, it is Madhya Bharat Pathar. Can you remember in your mind? पहले दिमाग में देखने की कोशिश करें so that you can draw it by yourself. First locate it. Then I said that here it is Rajasthan and MP and this is Malwa. Which plateau? And here it is your Aravalli range and this section of Aravalli is Mewar and this side of Aravalli is Marwar. So this is Malwa, this is Mewar and this is Marwar. Understood it? Clear? Thereafter I said here it is we have Amarkantak plateau. Which one? Chhattisgarh and MP border. Chhattisgarh and this Malwa plateau is in Rajasthan and MP. Clear है? Completely okay in your mind? Any problem? समझ में आ चुका है यहाँ तक? छोटा नागपुर, बघेलखंड, बुंदेलखंड, मध्य भारत पठार. एम फॉर मध्य भारत पठार, एम फॉर मालवा, एम फॉर मेवाड़ और एम फॉर मारवाड़. कैन यू रिमेंबर? यस और नॉट? नाउ हियर इट इज, दिस इज अमरकंटक. और जिसने अमर होने का सोचा उसको हमेशा ही दंड मिला. दिस इज दंडकारण्य. दंडकारण्य. दिस इज इन द सदर्न छत्तीसगढ़. दिस इज इन द लिटिल बिट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड द लिटिल बिट ऑफ उड़ीसा. दिस इज द लिटिल बिट ऑफ व्हाट? तेलंगाना. अंडरस्टूड? दंडकारण्य प्लेट्यू. कैन यू सी? यदि आप अमर करने की कोशिश करो तो ये गलत बात है. हमारे यहाँ माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी में कई लोग अमर होना चाह रहे थे. यस और नॉट? लेकिन उनको ज़्यादा ही दंड मिल गया. तो आई सेड दैट अमर एक था हमारे यहाँ बोला गया था कि एनीबडी इज़ द भस्मासुर. यू नो दैट? किसी के हाथ रख देगा एंड ही विल गो अवे. एंड देन जिसने उसको दैट ही हैज़ गिवन दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी यू कैन डू दैट, ही स्टार्टेड ट्राइंग ऑन महादेवा. So this is clear to you. And another point I said that, listen me, another point I said that this is your काठियावाड़. मेरे साथ बोलेंगे काठियावाड़, डेक्कन, तेलंगाना, काठियावाड़, डेक्कन, तेलंगाना, नॉर्दर्न कर्नाटका, तमिलनाडु. So here it is I said that this is your काठियावाड़ plateau. नीचे वाले दिस इज रीजन ऑफ सौराष्ट्र बट इट इज एन विच वन? काठियावाड़ प्लेट्यू. एंड दिस इज योर डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र. हियर इट इज योर तेलंगाना. कैन यू अंडरस्टैंड? अरे ढक्कन लगाओगे कि नहीं तेल के ऊपर? नहीं तो तेल गिर जाएगा. क्लियर? और किस में घूमने जा रहे हैं तेल लेके? कार में. दिस इज व्हाट? नॉर्दर्न कर्नाटका प्लेट्यू एंड दिस इज योर कर्नाटका. गॉट इट? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एंड हियर इट इज आई सेड दैट लिटिल बिट ऑफ तमिलनाडु प्लेट्यू एंड हियर इट इज रायलसीमा. दिस इज योर तमिलनाडु एंड हियर इट इज
रायल सीमा। अंडरस्टूड? आंध्र प्रदेश का ये रीजन है रायलसीमा। आंध्र प्रदेश देखते होंगे ना, ऐसे आंध्र प्रदेश है। यस, सो दिस रीजन ऑफ आंध्रा रायलसीमा। सो ये प्लेट्यू रीजन बहुत भर गया है ना। दिस कम्स अंडर जोन 2, कम्स अंडर somebody feels earthquake. Zone 2 nobody feels earthquake. Zone 2 अभी हमने बोला था कि plateau is the structure which is the most stable structure. Yes or not? अभी मैंने बोला था। And यहाँ पे earthquake hardly it comes. So the plateau region लिखेंगे, plateau region of India, उसके बाद यह डायग्राम बना लेंगे। plateau region of India is the stable structure. Plateau region of India is the stable structure, therefore it comes under yes, seismic zone 2। तो इसका मतलब है सदर्न इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू लिव इन इफ यू वांट टू सेव योर सेल्फ एंड लेकिन अभी फ़िलहाल तो कर लें आप, राइट डाउन। ये सारे प्लेट्यूज का नाम याद हो चुका है एवरीवन? तो लिख लेंगे इट इंक्लूड्स फॉलोइंग प्लेट्यूज, और कॉमा कॉमा देकर लिख लेंगे एंड देयर आफ्टर डायग्राम यदि ड्रॉ कर सके देन इट विल बी गुड फॉर यू। मैं ही लिखा देता हूँ, विच आर छोटा नागपुर, इट इंक्लूड्स छोटा नागपुर, कॉमा बघेलखंड, बुंदेलखंड, यहाँ तो याद था आपको, छोटा बाघ बूंदी के पीछे भाग रहा है। उसके बाद 4M मध्य भारत पठार, मध्य भारत पठार, मालवा, मेवाड़, मारवाड़, मालवा, मेवाड़ एंड मारवाड़। इज इट क्लियर? क्लियर? अब यहां पे कौन सा था? यस टेल मी, अमर होना था, और ये दंड। सो अमरकंटक प्लेट्यू, दंडकारण्य, और ये मैं आपको थोड़ा सा रुक जाए तो आपको बहुत अच्छी चीज़ समझाने जा रहा हूँ। एक्चुअली दिस इज द होल लावा प्लेट्यू, दिस इज द होल लावा प्लेट्यू। दिस काठियावाड़ और मालवा भी होल महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड नॉर्दर्न कर्नाटका, और ये ब्लैक सॉइल का रीज़न भी है। तो जहाँ लावा होगा दैट इज द रीज़न ऑफ व्हाट, विच सॉइल? समझ में आ रहा है? तो जब आप पढ़ेंगे डेक्कन लावा प्लेट्यू फॉर्मेशन तो ये आपको ये रीजन में कौन कौन सा, काठियावाड़, मालवा भी है साथ में, काठियावाड़ महाराष्ट्र, तेलंगाना, नॉर्दर्न कर्नाटका, काठियावाड़ महाराष्ट्र डेक्कन वाला एंड तेलंगाना एंड दिस इज, और ये सभी जगह पे कॉटन प्रोडक्शन होता है, तो यहीं पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी होंगे। अंडरस्टूड इट? सो क्या क्या लिखा आपने? यस, काठियावाड़, दंडकारण्य, सॉरी वो ये लिख लिया ना, देयर आफ्टर काठियावाड़, डेक्कन ब्रैकेट में महाराष्ट्र लिख ले, काठियावाड़, डेक्कन, तेलंगाना, नॉर्दर्न कर्नाटका। क्लियर? नीचे जो है कर्नाटका, दिस वन इज कर्नाटका प्लेट्यू। दिस इज, एनीबडी हैज स्टडीड अबाउट कर्नाटका प्लेट्यू? जाके पढ़ लेना, एक मलनाड होता है और एक मैदान होता है, इसका एक
निकाल लेना, क्योंकि यहाँ पे मलनाड जो होता है हिली रीजन और मैदान यहाँ पर एक रोलिंग प्लेन है, तो ये पूरा प्लेट्यू है। इसके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। कर्नाटका प्लेट्यू, इज इट क्लियर? नॉर्दर्न कर्नाटका इज डिफरेंट, दिस इज कर्नाटका प्लेट्यू, देन आई सेड विच वन? तमिलनाडु प्लेट्यू, एंड दिस इज रायलसीमा। क्लियर? अब जो जगह बच गया है वो जोन 3 का है। विच इज जोन 3? दिस होल, दिस इज व्हाट आई सेड, दैट कैन आई से दैट इज अ डेल्टाइक प्लेन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, दिस इज डेल्टाइक कोस्ट, yes or not? So deltaic coast will comes under, delta means the position of sediments, yes or not? And sediments will cause what? Zone 3। तो ये जोन 3 है ना, सो लिख लेंगे, ये तो आपने जोन 2 लिख लिया आपने। नेक्स्ट लिखेंगे ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न कोस्ट एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया comes under zone 3। समझ में आ चुका है? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड थ्रू सेडिमेंट्स, बिकॉज इट इज फॉर्म थ्रू, यस। समझ में आ चुका है? सो क्या भारत में अब हर जगह का आप जान चुके हैं? यस। और क्या मुझे जोन 1 बताना चाहिए? नहीं, जोन 1 में तो अर्थक्वेक फिल ही नहीं किया जाता है, और इस कारण से जोन 1 को हमारे जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको हटा दिया है। समझ में आ चुका है? सो हाउ मेनी जोन्स वी हैव? जोन 2, जोन 3, जोन 4, 5। So there is no zone 1. Why it has been removed? It does not say any kind of feeling to the human being, and if it does not feeling to the human being, therefore it is not considered as an earthquake. Yes or not? Very low intensity earthquakes are there. Understood it? तो हम लोगों ने सारा चीज़ समझ चुके हैं। मज़ा आया आप लोगों को कि क्या है? Everybody enjoyed? So can you say some number with me? 41. याद हो गया? 41। जोन 2 इज 41% इन इंडिया। लिसन मी, पहले सुन लो यार। 41 क्लियर है आपको? बच गया कितना? 59%। और उसमें जोन 3, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 2 होगा, यस और नॉट? तो सॉरी, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। क्लियर है? तो 41 को तो आप फटाफट निकाल लें। मेरे साथ अगला बोलेंगे 11, 18, 11, 18, 30। 11% जोन 5, 18% जोन 4 एंड 30% जोन 3। क्लियर है? तो हाउ मच प्रॉब्लमेटिक एरिया इन इंडिया? 11%, 18% एज वेल एज 30%। जोन 3 में भी क्या हमने बोला, थोड़ा बहुत आता है, तो वी हैव टू कंसीडर फॉर इट, यस और नॉट? यस और नॉट? सो राइट डाउन percentage wise distribution of earthquake in India, percentage wise distribution of earthquake in India. Distribution of earthquake in India. जोन 2 कितना था? 41%। अंडरस्टूड इट? क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे?
जोन 5 कितना है? 11%, जोन 4 18%, जोन 3 yes, got it? So earthquake disaster lies here. (59%). 59% area of India is under earthquake disaster. 59% of area of India is under, याद रहेगा आपको? And you should also try to specify percentage wise, zone 3, zone 4, zone 5, whatever it is. Clear? So we have seen this. Shall I remove now? लिखेंगे why do there is a need of microgenation? Why do there is a need of microgenation in India? ये तो आपने बड़े बड़े स्तर पे देख लेना, इतना बड़ा भाग, इतना बड़ा भाग। क्यों हमें माइक्रोजोनेशन चाहिए? एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इट इज राइट नाउ इंडिया इज डूइंग। एवरी डिस्ट्रिक्ट वाइज दे आर क्रिएटिंग सिस्मिक जोन। माइक्रो मतलब समझ रहे हैं? सो वील कवर दिस थिंग फ्रॉम ऑन टुमारो। सो मीन्स आई सेड दैट सैटरडे संडे इज ऑफ एंड आई नीड टू टेक रेस्ट आल्सो, क्योंकि मैं क्लास लेते समय बहुत एनर्जेटिक हो जाता हूँ। परहैप्स मैं अपनी सारी बीमारियाँ भूल जाता हूँ। ये आप ही नहीं, कई बच्चे, आप लोगों को शायद नहीं पता है कि मैं 10-10, 12-12 घंटे ऐसे ही खड़े होके और बड़े एनर्जी के साथ पढ़ाते रहता हूँ, ठीक है? और बच्चों के बकवास क्वेश्चन भी एंटरटेन करते रहता हूँ कभी कभी, और पूछते हैं सर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? जिस दिन टीचर बन जाओगे तो अपने आप ही, और जिस दिन एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे तो उस दिन भी सीख जाओगे गुस्सा नहीं आना चाहिए, है ना? गुस्सा से खुद की हानि होती है। इट इज़ नॉट द लॉस ऑफ अदर, इट इज़ योर्स, ठीक है? तो मेहनत करना हमारे हाथ में है। मज़ा आया आप सब लोगों को? कुछ लुक दिखा भारत का क्या है? एंड व्हाट आर द कॉजेज? एंड डेफिनेशन में एक ही हमने बोला, डेफिनेशन में इट इज द ट्रैम्बलिंग एंड शेकिंग ऑफ ग्राउंड ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ स्टोर्ड इलास्टिक एनर्जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेट मूवमेंट, यस, फॉल्ट एंड एक्सप्लोसिव वोल्केनिक इरप्शन। समझ में आ गया होगा? हर जगह मैंने यही बात किया है। Everywhere I discuss about this. So हम लोग ट्यूसडे, सॉरी मंडे को मिलेंगे। टिल देन